न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अल्मोड़ा से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर शायराना अंदाज में किया हमला। कहा, लोग लुट जाते हैं घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एटा में सीएम अखिलेश यादव का पावर शो। 1320 मेगावाट की परियोजना समेत 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें। स्टिंग मामले में सीबीआई ने भेजा समन। 26 दिसंबर को हरीश रावत को पूछताछ के लिए तलब किया। अनिल बैजल बन सकते हैं दिल्ली के अगले उपराज्यपाल। 1969 बैच के आईएएस रहे बैजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से हुए थे रिटायर। नजीब जंग ने कल दिल्ली के एलजी पद से दिया इस्तीफा। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों का पर्दाफाश। इलाके में की जा रही नकली तेल की सप्लाई। मोटी कमाई के लिए मिलावटखोर कर रहे हैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। जनता के अखाड़े में उतरी आमिर खान की फिल्म दंगल। मशहूर पहलवान महावीर फोगट की जिंदगी पर आधारित है फिल्म। जानकारों ने कहा, सालों बाद आई शानदार मूवी। यूपी में प्रदेश सरकार ने किया दंगल को टैक्स फ्री। चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी। तेरे पुर्जे फट कर देगी, डट कर देगी। तेरे दांव से बढ़कर बेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। किसके चरण? जी, ये सवाल है क्योंकि सत्ता हमेशा से ही मुद्दा अपनी सहूलियत से तय करती है और किसानों का मुद्दा तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का पसंदीदा मुद्दा रहा है। चुनाव की बेला में ये मुद्दा ज्यादा बिकाऊ और भुनाऊ हो जाता है। यूं तो चौधरी चरण सिंह को हर बड़ा नेता अपना आदर्श बताते हैं और उनकी खींची लकीर का भी जिक्र हमेशा करते हैं। यानी बात तो किसानों की ही करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। बात नेताजी मुलायम सिंह की हो, पीएम मोदी की, राहुल गांधी की और या फिर खुद चौधरी अजीत सिंह की, हर किसी ने किसान के दर्द का जिक्र अपने भाषणों में जरूर किया, लेकिन किसी ने सत्ता में रहते हुए किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए कोई कंक्रीट समाधान नहीं दिया। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के दावे सिर्फ दावे मात्र हैं। यूपी में किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी के न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा और कांग्रेस के दौर में तो किसानों के हालात के पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। नेतागण भाषण देने में व्यस्त है और देश का अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह की जयंती और किसान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चुनाव होने के कारण किसान दिवस पर सियासी रंग भी चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको याद भी किया। लेकिन सवाल तो ये है कि जिन चरणों से गुजरते हुए मुलायम सिंह यादव से लेकर देश की राजनीति में दखल रखने वाले तमाम दिग्गज नेताओं ने खुद को चमकाया, वो आज के दौर में खुद को किसानों का हितैषी तो बताते हैं, लेकिन किसानों की बदहाली को दूर करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। बात देश के किसी भी हिस्से की क्यों न हो, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड तक किसानों की बदहाली किसी से भी छिपी नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक साल 1995 से लेकर 2013 तक देश में 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या कर ली और साल 2014 में 5,650 किसानों ने खुदकुशी की थी। यानी हमारे देश में औसतन करीब हर 2 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यानी हर 2 घंटे में 3 बार जय जवान जय किसान के नारे की मौत होती है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असली तस्वीर इससे कई गुना ज्यादा भयानक हो सकती है। लेकिन इससे भी भयानक वो वजहें हैं जो किसानों को खुदकुशी करने के लिए उकसाती हैं। दिसंबर 2014 में जारी हुई एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि देश के किसान परिवारों पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज है। पिछले 10 सालों में कर्ज के बोझ से दबे किसान परिवारों की संख्या 48.6% से बढ़कर 51.9% हो गई है। देश में आज भी 40% किसानों को कर्ज के लिए सेठों और साहूकारों के पास जाना पड़ता है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साहूकार किसान परिवारों से 24 से 50% की दर से ब्याज वसूलते हैं। हर सरकार किसानों की जिंदगी में अच्छे दिन लाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असलियत तो ये है कि साल 2002 और 2003 में 48% कृषि क्षेत्र सिंचित था, जो 10 वर्ष बाद साल 2013 में बढ़कर सिर्फ 50% हो पाया। यानी 10 साल में सिर्फ 2% सिंचित भूमि का ही विस्तार हुआ है, जिसकी वजह से हमारे देश के किसानों की बंजर होती जिंदगी में बदहाली के बड़े बड़े पत्थर पड़ना जारी है। इतना ही नहीं, कई बार तो सरकारी कुर्सी पर बैठे मंत्री भी ऐसे बोल जाते हैं कि किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह कुर्दने जैसा एहसास होता है। हाल ही में किसानों की आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग और नपुंसकता बताने वाले मंत्री राधा मोहन सिंह तो आपको याद ही होंगे। खैर, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है तो जिक्र चाहे जिसका भी हो, बात मोदी की हो या फिर राहुल की या फिर बात समाजवादियों की हो, हर कोई किसानों से प्यार तो दिखाता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो किसानों की बदहाली को दूर करने की बात हर किसी की जुबान पर होती है, लेकिन काम कोई करता नहीं दिखाई देता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अन्नदाता हमारे और आपके परिवार का पेट भरता है, खुशहाली लाता है और वो हरित क्रांति का द्योतक भी कहा जाता है। राजनीति भी खूब होती है, उसके नाम पर अलग अलग तरीके से बजट भी बनाए जाते हैं, मुद्दे भी तय किए जाते हैं, लेकिन हालात ये है कि आज 70 साल बाद भी अन्नदाता भूखा है, उसका परिवार अंधेरे में है, उसके बच्चों का भविष्य कहीं गुम हो गया है। इन तमाम गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। एसएन त्रिवेदी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, केसी जैन है सपा से और आसिफ रिजवी हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मौजूदा सत्ताधारी सरकार के नुमाइंदे केसी जैन साहब के पास आऊंगा। क्या कहें कि क्या देश को अन्न दिलाने वाला, हमें और आपको सेहत देने वाला, रोटी देने वाला, चावल देने वाला, क्या आज वो इस स्थिति में है कि वाकई वो सुकून से रह रहा हो, उसका परिवार सुकून से रह रहा हो? देखिए रजत साहब, माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसान परिवार में जन्मे और किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और उनको हम लोग याद करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, क्योंकि खुद वो एक किसान थे, किसानों के दर्द को महसूस करते थे। लेकिन आज का जो प्रश्न है, बिल्कुल ये अच्छे प्रश्न आज भी वो बना हुआ है कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, लेकिन वास्तव में जो वायदे सरकारों ने किए और जो स्थिति आज होनी चाहिए वास्तव में किसानों की, वो स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि जितनी भयावह तस्वीर पहले हुआ करती थी उसमें लगातार सुधार हुआ है। जैन साहब, मैं आपको करेक्ट कर दूं, सुधार नहीं हुआ है, बिगाड़ हुआ है। पिछले 2 किसान जो है आपका और हमारा अन्नदाता जो है, उसकी जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आप जितनी सुख सुविधाओं की बात कर लें, वादों की बातें कर लें, मुद्दों की बातें कर लें, उन पर राजनीति कर लें, चौधरी चरण सिंह को याद कर लें एक दिन याद करके और फिर 365 दिन भूल जाएं, उनसे उसका भला नहीं हो रहा है। भला जहां होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, गुम हो गया है। आपका किसान सही है, अपनी धरती को छोड़ करके सड़क पर और चौराहे पर आंदोलन की राह पर खड़ा हो गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 2 वर्षों को जो किसान वर्ष घोषित किया, किसान वर्ष घोषित करने के साथ साथ सिर्फ किसान वर्ष घोषित नहीं किया, किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। आप देख लीजिए, सिंचाई को बिल्कुल पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया, जिससे कि 5,000 करोड़ रुपए वार्षिक का घाटा सरकार ने अपने जेब से भरा और किसानों की सिंचाई को मुक्त किया। उसके बाद में किसानों की कर्ज माफी करने का काम किया। उस पे सवाल उठे कि आपने सारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं उनका कर्ज हम नहीं माफ कर सकते हैं। उस कर्ज को माफ करने का काम केंद्र सरकार का है, या फिर केंद्र सरकार हमें जैन साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जो आपकी सरकारों ने किया उत्तर प्रदेश वो उनके लिए काफी था? साथ वो जो पैसा है वो भेजे नहीं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की
जो हालात है उसको बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए, ठीक। लेकिन केंद्र से हमें वो मदद नहीं मिली जो ठीक है, मिलनी कहीं ना चाहिए। कहीं हम अपने बचने का कोई ना कोई रास्ता देख लेते हैं। जैन साहब, हमारी इस राजनीति की दिक्कत ही यही है कि किसी को भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आपके कह देने से उसका भला नहीं हो जा रहा, वो मजबूर है आज भी उसी चीज को करने के लिए जो नहीं चाहता है। मैं जरा एक बार एस एन त्रिवेदी जी को ले लूं चर्चा में। क्या कहें, आप उसी पार्टी से आते हैं जिसके बड़े नेता, जिसे किसान नेता कहते हैं, चौधरी चरण सिंह की आज जिस तरीके से किसान दिवस मनाया जा रहा है, सपा नेता का अपना कहना है, अपना तर्क है कि उनकी सरकारों ने काफी कुछ किया। क्या लगता है कि जय जवान जय किसान के नारे में जय जवान तो खूब होता है, जय किसान पूरी तरीके से नदारद है। उसके मर जाने पर उसको कोई उसकी मातम पुरसी वाला कोई नहीं है, उसके बच्चों के भविष्य को देखने वाला नहीं है, उसकी बंजर पड़ी हुई जमीन को पूछने वाला कोई नहीं है, सेठ साहूकारों के चक्कर से निकालने वाला कोई नहीं है। राजा साहब मैं बोलूं? हाँ जी जी। हाँ राजा साहब, मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता जैन साहब ने ये स्वीकार कर लिया कि किसान की दशा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है जी। दूसरे ये स्वीकार किया कि किसान परिवार में माननीय मुलायम सिंह जी पैदा हुए थे। यहां तक बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन इसके बाद की बातें गले से नीचे उतरने वाली नहीं है कि अखिलेश जी ने बहुत कुछ किया। 4 साल तक मान्यवर गन्ना किसानों की याद मुख्यमंत्री को नहीं आई जी। लागत उसकी दुगनी हो गई। अब 4 साल बाद चला चली की बेला में 25 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ा करके किसानों पर एहसान जताने का काम किया है। कैसे किसान खुशहाल रहेगा? हमारे किसान मसीहा, हमारे चौधरी चरण सिंह जी को किसान मसीहा कहा जाता है। मसीहा का मतलब यह है कि भगवान का दूसरा रूप जी। किसान अपना मसीहा मानता है उन्हें, और वो किसान परिवार से ही नहीं पैदा हुए बल्कि स्वयं किसानी करते थे, किसान नेता कहलाए। ठीक है। और उन्होंने किसानों के लिए सबसे बड़ा काम ये किया कि किसान को खेत का मालिक बनाया। किसान वही चौधरी चरण सिंह जी ने दी। चौधरी चरण सिंह ने जो काम कर दिए वो अपने आप में अनूठे काम थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो उसके बाद में जो सक्सेसर आए, जिन्होंने उनके दायित्व को संभाला, उनकी जिम्मेदारियों को संभाला, क्या वो उस तरीके से संभाल पाए जिस तरीके का सपना चौधरी चरण सिंह ने देखा था? क्या उस तरीके से किसान की, अन्नदाता की उस हालत में सुधार कर पाई वो आरएलडी? आरएलडी ने किसान की आवाज हमेशा उठाने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी जब कृषि मंत्री रहे तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए। जैसे उन्होंने खाद की सब्सिडी बढ़ाने का काम किया, उन्होंने गन्ना किसानों के लिए मिलें स्थापित करवाई। लेकिन क्या हुआ मुझे ये बताएं, क्या इसी तरह से जब तक चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे तब तक क्या उस तरीके से पूरा उनका भला हो गया? क्या किसान आज का, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, महाराष्ट्र को छोड़ दूं या तेलंगाना को छोड़ दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की भी बात कर लूं, तो क्या आरएलडी ने या चौधरी अजीत सिंह ने उस दायित्व को निभा लिया जिसकी दरकार थी किसान को? देखिए मान्यवर, मिली जुली सरकार में कृषि मंत्री रहे हमारे चौधरी अजीत सिंह जी। और मिली जुली सरकार के माध्यम से जितना किसानों के लिए कर सकते थे उतना किया गया। दिक्कत त्रिवेदी जी यही है, जैन साहब ने ठीकरा उठा के फोड़ दिया केंद्र सरकार पर, आपने ठीकरा उठा के फोड़ दिया कि मिली जुली सरकार है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। आसिफ साहब आप क्या कहेंगे? लगातार खाट पंचायतें, किसान महासभा और भट्टावार पारसोल, आपके जो युवराज हैं, आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो लगातार किसानों के यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं, यात्राएं करते रहते हैं, लेकिन क्या करें? क्या वो सब कुछ हो पाया जिसकी दरकार थी? देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने
उसके ऊपर पूरी वर्किंग करें। जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमारे कृषि मंत्री जो उस समय के थे उन्होंने उसको वर्किंग करी, तो कृषि मंत्री कांग्रेस की सरकार में ही थे। ठीक है। दूसरी चीज ये है सर कि हमने किसानों को कर्ज माफ किया जब हम सरकार में थे। और आपको कंपेयर जब करना पड़ेगा तो धीरे ही धीरे किसी चीज पे वर्किंग होती है। कांग्रेस ने वर्किंग स्टार्ट करी, हम कर्ज माफ तक आए, और आज भी हमारी मांग ये है किसानों को कर्ज माफ होना चाहिए और बिजली का बिल हाफ होना चाहिए। रही बात ये, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आज उसके ऊपर क्या वर्किंग हो रही है। आज गेहूं के आयात पे सब्सिडी आज गेहूं के आयात पे सब्सिडी जो है बिल्कुल माफ कर दी गई। जिस समय हमारे किसान के पास इतनी इस समय गेहूं है, अनाज है हमारे पास, कम से कम 4-5 साल का हमारे पास है, और एफसीआई उसको खरीद नहीं पा रही है, केंद्र सरकार उसको खरीद नहीं रही है, और आपने बाहर से गेहूं आयात करने में सब्सिडी छोड़ दी। इसका मतलब सरकार को, जब प्रेजेंट सरकार को किसान की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो आज हम आसिफ साहब देखिए, हम अगर उस बॉल को एक दूसरे के कोर्ट में फेंकते रहेंगे, मंच के माध्यम से उस बात को उठा रहे हैं। आसिफ साहब सिर्फ हम बॉल को इस कोर्ट में और उस कोर्ट से उस कोर्ट में फेंक रहे हैं। ईमानदारी से आप ये बताएं, अभी जो है प्रदेश जो है वो चुनावी बेला पे खड़ा है, इसलिए चुनाव को लेकर के हर व्यक्ति किसानों के मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन जिस तरीके की योजनाओं का ऐलान हो रहा है, जिस तरीके के शिलान्यास हो रहे हैं, क्या उनमें 1% भी ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम या ऐसे शिलान्यास हैं जैन साहब जो किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाते हो? बिल्कुल। देखिए रजा साहब, हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान वर्ष घोषित किया, और किसान वर्ष घोषित करने के साथ साथ वो चाहे बीज हो उपलब्ध कराना हो, सिंचाई को मुक्त कराना हो, चाहे कर्ज माफी करना हो, तमाम सारे काम किए गए। ये छोटे काम नहीं है। नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगता है जैन साहब, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि चौधरी चरण सिंह एक वो व्यक्ति थे, बीएसपी गवर्नमेंट में गन्ना का मूल्य क्या था, जिनके साए के मूल्य क्या है, भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता उनके चौधरी चरण सिंह के चरण को स्पर्श करके आज नेता बने हैं, लेकिन आज सब कुछ भूल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जी त्रिवेदी जी क्या कहेंगे? इतने बड़े नेता के बड़े बड़े नेताओं ने उनके चरण स्पर्श करके राजनीति सीखी और आज कहीं पहुंच गए, लेकिन उनका जो किसान है आज भी सड़क पे है, आज भी वो आत्महत्या कर रहा है, आज भी उसके बच्चे जो है भूख से बिलबिला रहे हैं, आज भी वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करता है। इस उत्तर प्रदेश, इस केंद्र में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, इस केंद्र में ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने, जो हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि 70 साल के नेताओं ने केवल इस देश को लूटा है। उसमें चौधरी चरण सिंह भी आते थे, तो और जब चौधरी चरण सिंह की भूमि पे जाते हैं तो वहां उनका नाम लेके वोट मांगते हैं। तो सत्ता में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो ये आसिफ साहब बात तो यही है, सारी की सारी डिबेट होती है, घूम फिर के उस पॉलिटिकल दायरे में आ जाती है कि जहां से हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो वहां हम हर मुद्दे को भुनाएंगे, दलितों के मुद्दों को भी भुनाएंगे, किसानों के मुद्दों को भी भुनाएंगे। जब एक दल खड़े होकर चिल्ला के ये कहेगा कि 70 साल तक इस देश ने कोई कार्य नहीं किया, इस 70 साल तक इस देश में जितने नेता आए उन्होंने देश को लूटा, तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी भी थे। तो एक तरफ तो उनको किसान नेता मान के उनकी भूमि पे जाके उनके चरण छू के उनकी जिस मिट्टी में पैदा हुआ मिट्टी को हाथ में लेके कसम खाते हैं कि साहब हम उनकी तरह काम करेंगे, और एक तरह चैनलों में बैठ के ये कहते हैं साहब 70 साल तक इन्होंने देश को लूटा है। चलिए त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? और इन मुद्दों से भागते हैं, जहां किसान की बात होनी है वहां डिबेट में नहीं आते हैं। जब पार्लियामेंट में उनका मुद्दा उठता है तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं। चलिए जी त्रिवेदी जी। देखिए रजा साहब, इस देश में किसानों का भला केवल एक पॉइंट पर हो सकता है कि जो किसान अपनी फसल पैदा करता है उसको बेचने का भाव तय करने का अधिकार स्वयं किसानों को दे दिया जाए। त्रिवेदी जी हर बार ये बात आती है, लेकिन वो बात अमली जामे तक क्यों नहीं पहुंचती? दिक्कत यही है, हर बात ये बात आती है कि किसान जो कि उगाता है वही तय करेगा उसका समर्थन मूल्य, लेकिन नहीं हो पाता। बार बार ये बात आती है त्रिवेदी जी कि किसानों के लिए अलग से बजट होना चाहिए। भाई कौन लेके आएगा? आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, आपकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्यों नहीं संसद में लेके आते हैं इस बिल को?
रजा साहब, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने चैनल पर इस तरह की डिबेट एक नहीं सैकड़ों बार साल में आयोजित करें, तब निश्चित रूप से जो है सरकार झुकेगी और किसानों को हक मिलेगा उनका, और किसान की दशा सुधरेगी। यदि आप वास्तव में आज चौधरी चरण सिंह को सही पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि देश के किसानों के हित प्राइम में न्यूज ने कई बार गाहे बगाए किसानों के मुद्दे पर चर्चाएं की हैं, डिबेट की हैं, बाकायदा जो हमारा मेगा शो है जिंदगी, उसमें इस पूरे सब्जेक्ट को डिस्कस किया है हर बार। लेकिन मीडिया जो है उस मुद्दों को उछाल सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो कि प्रतिनिधि करती हैं जनता का, वो संसद में बैठती है, वहां जाकर के अगर वो कानून बनाएंगी, वो बिल पेश करेंगी और पास करवाएंगी, तब जाकर के जमीनी हालात सुधरेंगे। सिर्फ डिबेट से सुधरने वाले नहीं है, अमली जामा तो आप ही लोगों को पहनाना है। नहीं मान्यवर, आप इस लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। आपके सहयोग के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब कुछ एक पॉलिटिकल, जब सारे दल ये, हाँ आसिफ साहब, जब सारे दल इस बात पे एग्री हो गए साहब कि आज तक इसके ऊपर वर्किंग नहीं हो पाई है या धीरे हुई है, और साथ में बैठ के इसके ऊपर वर्किंग करें और किसान के बारे में सोचें, किसान के लिए कुछ करें, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसान के बारे में कुछ, किसान के लिए कुछ किया। तो जब हम मानेंगे चौधरी चरण सिंह ने किया तब ना, अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है। वो राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर केवल बैठ के एक बात कहती है 70 साल तक इस देश को लूटा गया है, देश के किसानों को लूटा गया है। 70 साल तक वो यही कहते रहे, कुछ हुआ ही नहीं है और आगे वो कुछ करेंगे नहीं। देश के अन्नदाता को निगलेक्ट करती है, नजरअंदाज करती है, लेकिन लोकतंत्र है, यहाँ तो बहुपार्टी सिस्टम है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। नजरअंदाज और निगलेक्ट नहीं करती, वो उनकी बेइज्जती करती है। उन पार्टियों का कहती है, उनके नेताओं की बेइज्जती करती है और उस हर व्यक्ति की बेइज्जती करती है जिसने किसान के लिए काम किया। साहब जी देखिए, जो ये नोटबंदी का फैसला हुआ, इस पे आज भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, उससे सबसे ज्यादा बेहाल कौन हुआ, परेशान कौन हुआ? किसान हुआ। किसान का जो खुद का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था और उसके पास पैसा था, लेकिन पुराना पैसा था, और चूंकि नया पैसा नहीं था उसके पास में, नई करेंसी नहीं थी, वो समय पे आलू की बुआई नहीं कर पाया। अब जब समय पे आलू की बुआई नहीं हुई तो उसके उत्पादन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। पहलू मुझे समझ में आ गया, नोटबंदी का ये हुआ, कम होगा, लेकिन इस मौसम बुआई की गई, दिक्कत पर गेहूं का है। जैन साहब, इस दिक्कत पर राज्य सरकार ने कौन सा मरहम लगाया? कह रहे हैं कि हमने जो है काला धन बाहर निकाल लिया। राज्य सरकार ने इस पर क्या मरहम लगाया, मुझे आप ये बताएं। अरे देखिए रजा साहब, तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं। सिर्फ 25 रुपए आपने बढ़ा दिए, काफी है वो। छेप नहीं कर सकता है राज्य सरकार, न नोटें छाप सकती है, न पैसा उपलब्ध करा सकती है, क्योंकि राज्य सरकारों की जो कोऑपरेटिव बैंकें थी, उन बैंकों से तो लेन देन बिल्कुल ठप ही कर दिया। एक और उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात किया केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक और कुठाराघात किया। और जबकि जिलों में जो कोऑपरेटिव बैंकें हैं, किसानों का सबसे ज्यादा लेन देन वहां से होता है, कर्ज भी किसान वहां से कोऑपरेटिव बैंकों से लेती है। तो जो पैसा था, अगर किसान का अकाउंट है वहां पर, किसान पैसा चेंज भी करना चाहे साहब, अगर आपके अपने मुद्दे होते तो अब तक आपने हंगामा बरपा दिया होता, क्योंकि सीधे तौर पे वो आपका मुद्दा नहीं है, इस वजह से आप खाली दाएं बाएं से उस मुद्दे का विरोध करते रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सरकारों ने नेता के पास आता हूँ, क्या कहेंगे? वहां पे किसानों के नाम पर बनी इस पार्टी का वजूद क्यों खत्म होता जा रहा है? का काम किया एसएन त्रिवेदी जी, किसानों के नाम पर बनी इस पार्टी का क्यों वजूद खत्म होता जा रहा है? रजा साहब, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे हमारे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, ये सारे के सारे लोग लोकदल की पैदाइश है। मैं मान रहा हूं, मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया, इन सब ने मिलकर के एक लोकदल परिवार बनाया था, मान लिया मैंने। लेकिन आज वो लोकदल जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्यों नहीं वो वजूद में आ पा रहा है? यानी कहीं ना कहीं कमी उसमें, कहीं ना कहीं उसने भी किसानों की मांगों को उस तरीके से नहीं रखा।
यही लोग जो अपने को चौधरी चरण सिंह का दत्तक पुत्र कहते हैं और चौधरी चरण सिंह के शिष्य कह करके किसानों को बरगला करके अपने अपने पक्ष में वोट लेने का काम किया है, राष्ट्रीय लोकदल को कमजोर करने का काम किया है। एक घर के कई बंटवारे हो गए रजा साहब। और मेरा ये कहना है, इस कृषि प्रधान देश में जो जब तक किसानों की बात किसानों के देश में नहीं होगी, किसानों के लिए सरकार नहीं बातें बहुत हो रही हैं, बातें कम नहीं हो रही हैं, बातें लगातार हो रही है। राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं, नेता मुलायम जी वही बात कर रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात हो रही है। फिलहाल मैं इतनी बात करने के मूड में नहीं हूं और समय नहीं है, मुझे यहीं पर प्रोग्राम खत्म करना होगा क्योंकि मुद्दा बड़ा है और बातें इस वक्त चुनावी ज्यादा हो रही है, मुद्दे की बात कम। फिलहाल बहुत शुक्रिया एसएन त्रिवेदी जी आपका, आसिफ रिजवी साहब आपका और केसी जैन साहब आपका। आत्महत्या करता अन्नदाता, लगातार हम दिवस बनाएं, साल बनाएं, कुछ करें, लेकिन जब तक उस अन्नदाता की हालत को बेहतर नहीं करेंगे वो हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं। चुनावी मुद्दा जरूर बनाएं, वोट जरूर बटोर लें, लेकिन अगर चाहते हैं कि बाकी देश का अन्नदाता खुशहाल हो तो उसके लिए एक ठोस प्लानिंग की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।